जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी 2024 जिसका कल ही क्या आया था, आंसर की आपके सामने आया था, उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है आप देख लेना। एक नंबर ऊपर या नीचे ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहने वाली है। ये मेरा खुद का अनुभव और एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ। हर किसी की अलग अलग जोन, यानी कि हर स्टेट के अलग अलग जोन के हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि जनरल कैटेगरी की कितनी होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, सारी मैंने यहाँ पर रख रखी है ना, सारी रख रखी है। जनरल कैटेगरी की जो अलग अलग स्टेट है ना, सबकी है यहाँ पे। आपको जो खतरनाक जोन है, जो डेंजर जोन है, वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली। ये एक खतरनाक जोन है। तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये जो एग्जाम दिसंबर में आने वाला है, उसकी तैयारी करनी, सॉरी अगस्त में आने वाला है, उसकी तैयारी आपको करते रहना चाहिए। एग्जाम की तैयारी नहीं छोड़ना चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हो एसएससी जीडी 2024। ये मैंने यहाँ पर कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करना है, तो दो चीजों को लेकर एनालिसिस सबसे ज्यादा होगा। पहला, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें बहुत बड़ा इसका अहम रोल रहने वाला है। यानी कि अगर आप जितने भी क्वेश्चन करके आए हो, उसकी नेगेटिव मार्किंग करने के बाद, काटाफिटी करने के बाद, जैसे कि आप जानते हो कि 1/8 नंबरों की क्या है इसमें, 1/8 नंबरों की इसमें माइनस मार्किंग कर रखी है, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। इस तरीके से आप करोगे तो इसको काटने के बाद, निगेटिव हटाने के बाद जो आपके नंबर आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि आप सिलेक्शन में जाओगे या नहीं, फिजिकल के लिए आप जाओगे या नहीं। दूसरा आता है इसमें नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। कोई कोई लड़का 5-5 नंबर लेके चला जाएगा इस नॉर्मलाइजेशन में, कोई कोई लड़का 10 नंबर लेके चला जाएगा, कोई 15 लेके चला जाएगा। तो 10 से और 5 से और 15 के बीच में पूरे 10 नंबरों का अंतर है। किसका? 10 नंबरों का अंतर है। और ये 10 नंबर का अंतर इतना ज्यादा अफरा तफरी मचा देगा कट ऑफ में कि इसको पूरा भूकंप सा आ जाएगा। दूसरी बात मैं यहां पर करता हूं, जैसा आप यहाँ पर देखो, वैकेंसी है कितनी? वैकेंसी है 26,146 वैकेंसी है टोटल। और इसमें जो फॉर्म पड़ा हुआ है वो लाखों में फॉर्म पड़ा हुआ है। तो इसमें तो मानने वाली पक्की बात है कि इसमें हजारों लोग जाएंगे, यानी हजारों स्टूडेंट ही नौकरी कर पाएंगे, लाखों नहीं कर पाएंगे। भले ही लाखों फॉर्म पड़े, वो अलग बात है कि और भी आगे मैं बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप ऐसा, आपको महसूस हो रहा है कि आप इस कट ऑफ में नहीं जाने वाले हो, तो दोस्त अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं। और 27 अगस्त 2024 में ही वैकेंसी एसएससी जीडी की दोबारा आने वाली है। और यहाँ पर दिसंबर में ही इसका सारा काम तमाम हो जाएगा। दिसंबर 2024 में एग्जाम हो जाएगा, आप फिजिकल के लिए फिर से तैयार हो जाओगे। अगर आपको कुछ ज्यादा ही नंबर कम है तो अपनी तैयारी को बिल्कुल ना छोड़ें। दूसरा, यहाँ पर मेन पॉइंट अब ये आने वाली है। देखो, मैंने स्टेट वाइज यहाँ पर चीजों को रखा है और उनकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी और एससी एसटी, इनकी जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी मैंने अलग अलग रखी है यहाँ पर। ठीक है भाई, अलग अलग कैटेगरी। जैसा आप यहाँ पर देखोगे तो असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात, इन सारे स्टेटों की जो जनरल वाली आप देखोगे, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, तो उनके कम से कम 55 मार्क होने चाहिए। 55 मार्क का मतलब 55 क्वेश्चन सही होने चाहिए काटाफिटी करने के बाद। अगर जनरल में कोई कैंडिडेट है और वो 55 क्वेश्चन करके आया है बिल्कुल सही काटाफिटी करने के बाद, तो या तो ये 2 नंबर ऊपर जा सकती है या फिर ये 2 नंबर नीचे आ सकती है। इतना आप मान सकते हो, यानी 53 या फिर 57 के आसपास रहेगी जनरल की। असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात, ये आप बाद में एनालिसिस करके खुद भी देख लेना जब आपका रिजल्ट आएगा। दूसरा, ओबीसी में अगर आप आते हो तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 53 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए काटाफिटी करने के बाद। काटाफिटी माइनस मार्किंग हटाने के बाद 53 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इसमें आप 2 से गुणा करके आपके नंबर आगे बढ़ जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो 53 बिल्कुल सही होने चाहिए। लेकिन अब मैं इसमें भी यही कहूंगा कि आप 2 नंबर या तो इसमें ऊपर मान सकते हो या फिर 2 नंबर इसको नीचे मान सकते हो। इससे ज्यादा हेर फेर नहीं होने वाला है। समझ रहे हो बात को? तो ओबीसी के लिए 53 और जनरल के लिए 55 इन राज्यों के लिए। और एससी एसटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो 52 क्वेश्चन तो आपको मेरे दोस्त चाहिए, 52 क्वेश्चन चाहिए एससी के लिए और 50 क्वेश्चन चाहिए आपको एसटी के लिए। अगर आप इतने इतने क्वेश्चन करके आए हो ठीक ठाक बिल्कुल, तो आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए फिजिकल। देखो, मैं इसको कम बता दूं, 40-45 बता दूं, इसको मैं 40 बता दूं या 45 बता दूं, इसको मैं 30-35 बता दूं, आपका मन खुश कर दूं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये आप अच्छे जानते हो, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि यहाँ पर जो फॉर्म पड़े हुए हैं वो लाखों में फॉर्म है और वैकेंसी सिर्फ हजारों में है।
वैकेंसी हजारों में है और लाखों में फॉर्म है। तो तैयारी करने वाले लड़के भी ऐसे हैं जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो घबराना नहीं है, अगर आपकी कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है इन राज्यों में, तो आप आराम से कर सकते हो। अगला यहाँ पर देखो, ये हो गया हमारा। अगला देखना, यहाँ पर जो कैंडिडेट केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन राज्यों से अगर कोई बिलोंग करता है और अगर वो जनरल कैटेगरी में आता है, अगर वो जनरल कैटेगरी में आता है, तो उसके सही क्वेश्चन, सही वाले क्वेश्चन जो होने चाहिए वो तड़ेपन क्वेश्चन होने चाहिए। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो तड़ेपन क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए जनरल कैटेगरी में, और ओबीसी में होने चाहिए आपके 52 क्वेश्चन। ठीक, कहां कहां पर? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। यहां पर एससी और एसटी के लिए आप देखोगे तो 50 और 49 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही वाले होने चाहिए, तब आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है भाई, फिजिकल की तैयारी आप बिल्कुल आराम से करनी शुरू कर दो, श्योर आपका नंबर पक्का है, ये तो गारंटी है। आप चाहे एनालिसिस होने के बाद जब कट ऑफ लगेगी तब आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना और कह देना कि कितने पे लगी है। अगले पर देखना, जो लड़के छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए अगर वो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए मेरे दोस्त 57 क्वेश्चन का सही होना लाजमी है। अगर आपके 57 क्वेश्चन, अगर 55 भी है तब भी चल जाएगा। अगर 55 भी क्वेश्चन आप सही करके आए हो काटाफिटी करने के बाद, अगर आपके 55 या 57 के आसपास रहते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आते हो, तो आपको फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। ठीक है भाई, और करते रहो तो ज्यादा बेहतर है। ओबीसी के लिए 55 होनी चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 55, एससी के लिए आप यहां पर देखोगे 54, और एक दो नंबर का ही इन दोनों में अंतर रहता है, और एसटी के लिए 53 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। कहां कहां पर? छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड पर। अगर आपके इतने क्वेश्चन है सही वाले, तो आपको फिजिकल मारते रहना चाहिए, उसकी तैयारी करते रहना चाहिए। अगले पे आ जाते हैं। देखो, जो लड़के या कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर आप देखोगे उत्तराखंड, झारखंड और जम्मू, अगर इन स्टेट से आप आते हो, है ना, और आप जनरल कैटेगरी में हो, कहां पर? जनरल कैटेगरी में हो, तो मेरे दोस्त आपके 62 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 62, एक नंबर या आप एक दो नंबर ऊपर नीचे मान लो, यानी आप इसको 60 और 64 का रेशियो भी इसको बना सकते हो। समझ रहे हो? या तो 2 नंबर ये ऊपर चला जाएगा, 62 से 2 नंबर ऊपर, या 62 से 2 नंबर नीचे आ जाएगा, यानी 60 तक। इतना आप मान सकते हो। ओबीसी के लिए भी आप इतना ही मानो, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, इससे कम होना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो बात को? तो 60 क्वेश्चन आपके ओबीसी में होने चाहिए अगर आप इस स्टेट से आते हो तो। एससी एसटी के लिए 49 और 58 ये लाजमी है। ठीक है भाई, ये लाजमी है। अगर आपके इतने इतने क्वेश्चन बनते हैं तो फिर मेरे दोस्त आपको फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। अगले पे देखना क्या कह रहा है। अगला देखना, अगर आप इस कैटेगरी में हो तो मारना चाहिए आपको फिजिकल। ठीक है भाई, अब ये जो है ये डेंजर जोन है। क्या है भाई? ये एक डेंजर, यानी कि आप ऐसा मान लो कि ये खतरनाक जोन है, डेंजर जोन। ये डेंजर जोन है, ये वाले कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। ये डेंजर जोन है। डेंजर जोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मेरिट बहुत ऊपर तक चली जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपका दिल खुश नहीं करना चाहता कि इसमें 40-50 के आसपास आपके क्वेश्चन ठीक है और मैं आपसे कह दूं कि आपके 40 हैं तो आपका नंबर आ सकता है, तो दोस्त उम्मीद मत रखना। मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। बोले क्या बता चुके हो आप? अच्छे से बता चुका हूं कि अपने पास जो वैकेंसी है वो सिर्फ हजारों में है, वैकेंसी सिर्फ हजारों में है, और फॉर्म जो पड़े हुए हैं वो लाखों में है। आप सबको बुद्धू समझना आपका बेकार है, सब बुद्धू भी नहीं है और सब तेज भी नहीं है। समझ रहे हो? तो 1-1.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो हर वक्त तैयारी में लगे रहते हैं, चाहे वो कम या ज्यादा, वो अलग चीज है। ठीक है भाई, तो आप इस चीज को दिमाग से निकाल दो। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, बिहार से, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर दिल्ली से, अगर इन स्टेट से आप बिलोंग करते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो दोस्त, तो आपके जो क्वेश्चन सही वाले होने चाहिए वो 63 से 65 के बीच में होने चाहिए। समझ रहे हो बात को? ये बिल्कुल सही बता रहा हूं। जब कट ऑफ लगेगी तब आप देख लेना कि आपके नंबर कितने हैं और क्या इस वीडियो के हिसाब से क्या ऊपर नीचे हुआ है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो मैंने बताया था नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 63 से 65 के बीच में आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। दूसरा, ओबीसी आप यहां पर देखो तो ओबीसी में 62 से 63 के बीच में, यानी 60 से कम नंबर होना ओबीसी में अगर आप आते हो और 60 से आपके कम क्वेश्चन है, सॉरी नंबर नहीं क्वेश्चन है, और आप इस कैटेगरी में आते हो, इन स्टेट से बिलोंग करते हो, तो फिर आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा मुसीबत पैदा कर सकता है। नॉर्मलाइजेशन में आपको 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन मिल जाए तो वो अलग चीज है, वो नंबर मिल जाए तो अलग चीज है, वरना इतने आपके तो होने चाहिए नॉर्मलाइजेशन से हटके।
यहाँ पर आप देखो एससी और एसटी दोनों के लिए सेम कैटेगरी मैंने यहाँ पर रखी है। इन सब के लिए एससी एसटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो 60 से 62 के बीच में आपके क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से सही होने चाहिए। अगर ये कैटेगरी में आप आते हो तो आपको फिजिकल की तैयारी मेरे दोस्त करते रहना चाहिए। और आप अगर इससे भी नीचे आते हो फिर भी आपको फिजिकल की तैयारी करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 27 अगस्त 2024 में फिर इस जीडी की वैकेंसी निकलेंगी और दिसंबर के लास्ट तक होते होते इसका एग्जाम हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद जैसे अभी हुआ है ऐसे ही इसका सब कुछ प्रोसीजर जनवरी फरवरी तक निबट जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको तैयारी करते रहना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आप कौन से कैटेगरी में आते हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर जरूर कर देना। दोस्तों को बताओ कि ये कट ऑफ लगने वाली है, ग्रुप में डाल दो, बाकी आप सब कुछ जानते हो। ठीक है भाई, अगली वीडियो में इसकी और नई चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कहां पर सेफ हो और कहां पर सेफ नहीं हो, सेफ स्कोर आपका क्या होना चाहिए, ये भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो कोई भी आपको कोई सुझाव वगैरह कुछ भी आपको चाहिए मुझसे तो आप कमेंट में कर सकते हो। बाकी बातें कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।